नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार कोच यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में चैप्टर 2 का पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है और चैप्टर 1 भी अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखें चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2361 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ज्ञात कीजिए। उस संख्या को ज्ञात करना है जो इसमें से घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, जैसे कोई संख्या दे दे और ये पूछे उसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2361। अब लास्ट से 2 का जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा बना, अब देखिए 23 हो गया, तो जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे। दोनों को गुणा करने पर 23 के पास तक पहुंचना चाहिए। ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ 4 लिख रहे हैं, फिर यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 4 चौके को 16 होगा। अब 23 में 16 घटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा। अब 61 यहाँ नोट करेंगे, 61। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, और दोनों का गुणा करने पर इसके बराबर पहुंचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर 7 लिख दें तो 700 से कम ही होगा, और 700 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 8 लिख कर चेक कर रहे हैं। यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। 8 टाइम 64 के 4 होगा, 6 बचेगा। 8 टाइम 64 और 6 70 होगा, 704। यानी इसके पास तक पहुंच जाएगा 8 लिखने पर। यहाँ भी 8 लिखेंगे। अब इसमें से घटा लें, तो यहाँ देखिए 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ से लिखेंगे 11 होगा। 11 में से 4 घटेगा तो 7 होगा, और यहाँ 5 बचेगा, 5 में 0 घटेगा तो 7 होगा। 5 में से यहाँ 5 में 0 घटेगा तो 5 होगा, और 7 में 7 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 57 जो होगा शेष बचेगा, 57 शेष बचेगा। अगर यहाँ पर कोई और संख्या होता तो यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, केवल 57 यहाँ शेष बचेगा। अगर 57 इसमें से घटा दें, अगर 2361 में से 57 घटा दे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 57। यही सवाल का आंसर होगा। जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर बनेगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितनी की कुल पंक्तियां है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि जितना पेड़ एक पंक्ति में लगाया जा रहा है उतनी पंक्तियों की संख्या भी है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो 2 कंडीशन है, एक तो पेड़ों की संख्या और एक पंक्तियों की संख्या। जब दोनों इक्वल हो जाए तो उस दशा में हमेशा वर्गमूल निकालते हैं। जैसे क्या कर रहा है, एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों में उतने ही पेड़ आए जितनी की कुल पंक्तियां। देखिए दोनों इक्वल है, यानी उतने ही पेड़ आए जितनी कुल पंक्तियां है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा और दोनों 2 कंडीशन बनेगा, दोनों सेम होगा, दोनों बराबर होगा, तो उस दशा में हम वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 17,956 भाग विधि से निकालते हैं। 2 को जोड़ा बना लें। अब देखिए यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 ही का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 में से घटाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 7 यहाँ 0 हो जाएगा। 7 9 को उतारेंगे और 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर 3 लिख दें तो 23 3 69 हो जाएगा। 4 लिखेंगे तो
ज़्यादा हो जाएगा, इसके पास तक पहुंचना चाहिए तो 3 लिखेंगे, या तो इसके पास तक या फिर यही संख्या बननी चाहिए, इससे अधिक नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3 लिख दें, यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा और 3 दूना 6, 23 तिया 69। अब इसमें से 9 में से 9 घटा देंगे तो 0 और 7 में से 6 घटेगा तो 1, यानी 10 बचेगा। फिर इस 56 को नोट करेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 23 और 3 26 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पहले तो 1 रख के चेक कीजिए, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, देखिए 4 रख के चेक करते हैं तो यहाँ 4 रख के पहले चेक कर ले बन रहा है कि नहीं। 4 चौको 16 के 6, 4 चौको 16 के 6, 1 बचेगा, और 4 छके 24, 1 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर 4 दूना 8 और 2 10, 10 56 बन जा रहा। तो यहाँ 4 रखेंगे, फिर यहाँ भी 4 रखेंगे और यहाँ भी 4 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना है 10 56। अब घटा देंगे तो 0। अब इसका वर्गमूल कितना है 134, तो यहाँ लिख सकते हैं 17,956 जो वर्गमूल होगा वो होगा 134। अब इसके नीचे लिखेंगे अतः पेड़ों की कुल संख्या, अतः पेड़ों की कुल संख्या बराबर 134, और यही सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में शुल्क के 7,744 रुपए एकत्र हुए, यदि प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए ही दिए जितनी छात्र संख्या थी तो विद्यालय में कुल कितने छात्र थे। देखिए सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी कहा है एक विद्यालय में शुल्क है 7,744 रुपए एकत्र हुए, यदि प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए ही दिए जितनी छात्र संख्या थी। देखिए एक छात्र उतना रुपया दे रहा है जितनी छात्रों की संख्या। अगर 10 छात्र होंगे तो प्रत्येक छात्र जो होंगे 10-10 रुपये देंगे, अगर 5 छात्र होंगे तो प्रत्येक छात्र 5-5 रुपये देंगे। तो 2 कंडीशन बन रहा है, एक छात्रों की संख्या, एक रुपए, दोनों सेम हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन बने तो हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 7,744 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ साल में लिखेंगे 7,744, भाग विधि से निकालना है, 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ 77 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, 8 और 8 8, 8 टाइम 64 हो जाएगा। अब 7 में से 4 घटेगा 3 होगा, 7 में से 6 घटेगा 1 होगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 44 को यहाँ नोट कर लेंगे। अब देखिए 1344 होगा, और यहाँ पे देखिए जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 8 लिख के चेक करते हैं, यहाँ पे 8 टाइम 64 के 4 हो जाएगा, फिर 64 के 4 होगा, 6 बचेगा, फिर 8 छके 48, 6 54 के 4 होगा, फिर 5 बचेगा, फिर 8 एकम 8 होगा और 8 5 13 हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 8 होगा। अब इसका वर्गमूल 7,744 का वर्गमूल आ रहा है 88, यहाँ लिखेंगे 7,744 जो वर्गमूल है वो 88 है। क्या पूछा है, विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, यहाँ लिखेंगे अतः विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या बराबर 88, ये इसका आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 26,908 को भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए होगी, यानी वो संख्या होगी। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में उसको एक ऑप्शन सही है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 26,908 को भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, भाग करने पर या गुणा करने पर अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग बनती है
तब वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से, भाग विधि से न निकालकर गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जैसे यहाँ 26,908 को किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, या क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है 26,908 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी गुणा और भाग की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो चलिए 26,908 का वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। 26,908 गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, अंत में सम है तो 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 10 होगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 6 के 12, 1 बचेगा, यहाँ पे 14 होगा, 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 1 बचेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अगर 67 27 है तो 7 से इसको काटते हैं, 7 9 63, 9 बार में कटेगा, 7 9 63 होगा, 9 बार में 4 बचेगा, फिर ये 2 लेंगे तो 7 6 के 42 हो जाएगा, 6 होगा, फिर ये 7 1 7, 961 होगा। 961 जो है 31 से कटता है 31 बार में, क्योंकि 31 का वर्ग है तो 31 बार में कटेगा, फिर 31 से यह 1 बार में कट जाएगा। अब इसमें देखिए इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 7 से भाग कर देते, 7 से 7 कट जाएगा, बाकी जो संख्या बच जाएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी भागफल जो होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर ये भी कहा होता है किस संख्या से इसमें गुणा करें गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तब वो हम आंसर 7 देते, क्योंकि 7 से जब गुणा कर देंगे तो फिर 7 का जोड़ा बन जाएगा। तो अगर गुणनफल में पूछा जाए, अगर गुणा पूछा जाए किस संख्या से गुणा करें गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए तभी 7 होगा। यह पूछा जाए कि किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए तो 7 होगा। इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा 7। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बने 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है तो पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखिए जब भी लिमिट कह दे कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर 3 अंकों को पूछा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 अंकों की संख्या से, जो 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे उसमें से घटा देंगे। तो जो घटाने के बाद जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। या लिखेंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा। अगर 4 अंकों की पूछा जाएगा तो 9,999 कर देंगे। अगर 5 अंकों का पूछेगा तो 99,999 कर देंगे। तो 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अभी क्या करेंगे, या लिख लीजिएगा 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 999 हो जाएगा। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे। यहाँ 3 लिखेंगे, 3 3 3, 3 3 के 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 99 को यहाँ नोट करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो केवल यहाँ पे 61 होगा। अब यहाँ घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर है वो 38 आया है। तो जो रिमाइंडर आता है वो 3 अंकों की बड़ी संख्या से घटाने पर जो डिफरेंस आता है वही आंसर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ लिख लीजिएगा, अतः 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 999 माइनस 38 हो जाएगा। जो यहाँ रिमाइंडर आएगा वही संख्या घटा देंगे। यहाँ हो जाएगा बराबर 9 में से 8 घटेगा तो 1 होगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा, और यह 9 हो जाएगा, 961। यही सवाल का आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 2019 में एक ऐसे ही क्वेश्चन बना था, उसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था कि वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।